A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 11th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Vaccine Skirmishes. देखो, वैक्सीन स्कर्मिसेस। स्कर्मिसेस का जो मीनिंग होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें झड़प के चांसेस होते हैं या कन्फ्लिक्ट होता है, राइट? मनमुटाव होता है या विवाद होता है, उसको हम बोल सकते हैं स्कर्मिसेस। तो वैक्सीन को लेकर क्या है, अभी एक मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, एक झड़प की स्थिति बनी हुई है ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो जो कोविड-19 का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर कुछ कंट्रीज हैं जिनमें क्या बना हुआ है, एक डिस्प्यूट की स्थिति बनी हुई है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेट मी जस्ट डिफाइन इट फॉर यू। कि फिलहाल जो जॉन बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उसने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपना जो कोविड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, जिस टेक्निक से वो उस प्रोडक्शन को कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, उनको उन कंट्रीज के साथ उनको शेयर करना चाहिए कि जिससे कि वो कंट्री जो कि अभी बहुत ज्यादा इस पैंडेमिक से इंपैक्टेड है, तो उनको अपनी जो वैक्सीन को लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो उन कंट्रीज के साथ भी क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए और उन कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए। तो इस बात को मतलब ये जब बात जॉन बाइडेन ने बोला तो कुछ कंट्रीज जॉन बाइडेन की बात को लेकर पक्ष में आए, और जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस बात को लेकर क्या था, उनमें डिस्प्यूट हो गया, वो इस बात से अग्री नहीं किए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द जॉन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जॉन बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो मतलब प्रशासन है, अनाउंसमेंट उसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया है दैट इट वुड सपोर्ट अ वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, सपोर्ट का मतलब सहारा देना किसी चीज को, वेवर का मतलब होता है छूट, ऑन इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका जो इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, बौद्धिक प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, जिसको आप शॉर्ट में आईपीआर बोल देते हैं। अब ये जो आईपीआर है, ये एक पर्टिकुलर संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब क्या है, जनरली मान लो अगर आपने कोई भी क्रिएशन किया है, कोई भी चीज आपने बनाई है अपने दिमाग को यूज करके, तो आपका उसके ऊपर राइट है, राइट? वो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है। तो जॉन बाइडेन ने बोला है कि वो कंट्रीज जिन्होंने कोविड का जो वैक्सीन है वो बनाया है, तो उन कंट्रीज का उस पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर क्या है, राइट है, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। तो कहीं ना कहीं जॉन बाइडेन ने बोला है कि वो कंट्रीज जिन्होंने वैक्सीन को बनाया है उनको क्या करना चाहिए, छूट देनी चाहिए ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि उनका उस पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर, उस क्रिएशन के ऊपर राइट है। तो दूसरे कंट्रीज को उसके लिए छूट मिलनी चाहिए कि वो उनको क्या करे, वो दूसरी कंट्रीज भी उस क्रिएशन को यूज कर सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जिससे कि दूसरी कंट्रीज भी जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन के अंदर उस इंटेलेक्चुअल मतलब जो राइट है, वो जो क्रिएशन है उस कंट्री का, जो जिसका उस क्रिएशन के ऊपर राइट है, वो भी क्या यूज कर सके, वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उस प्रोडक्शन के अंदर उस टेक्निक का यूज कर सके। अपीयर टू कैच, अपीयर का मतलब दिखाई पड़ना, टू कैच पकड़ना, द वर्ल्ड ऑफ गार्ड। देखो, कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड का जो कैच द ऑफ गार्ड का जो मीनिंग होता है, मतलब आप मतलब सरप्राइजिंगली आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते और वो चीज आपको क्या कर लेती, पकड़ लेती है, तो उस केस में होता है तैयार ना होना या सतर्क ना होना। तो ये जो बात बोली जॉन बाइडेन ने बोली, जॉन बाइडेन ने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब दूसरी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो जिनका उस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर, उस प्रोडक्शन के ऊपर, उस क्रिएशन के ऊपर उसका राइट है, तो उसको वो जो टेक्निक है वो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करनी चाहिए, उसमें छूट होना चाहिए, जिससे कि कोविड का जो प्रोडक्शन है, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, उसको दूसरी कंट्रीज भी क्या उस टेक्निक को यूज करके वो अपना प्रोडक्शन कर सके। और ये जो बात है, अपीयर टू हैव कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड, अब ये जो बात है क्या होगी है, मतलब ये जो बात उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि मतलब शायद इस बात को एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इस बात का क्या हो गया, ऑफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अब दोनों तरफ से क्या हो गया, इस बात को लेकर आर्गुमेंट हो गया।
कुछ कंट्रीज जॉन बाइडेन की बात के साथ बिल्कुल सहमत है, अग्री करते हैं, जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है जो जॉन बाइडेन की ये जो स्टेटमेंट दी है, जो अनाउंसमेंट किया है कि मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी जो वैक्सीन को लेकर जो उनका टेक्निक है, जिस भी तरह की जो मतलब वो टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रिएशन को वो यूज कर रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करना चाहिए। जो पेंडेमिक के साथ सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, वो जो इस पेंडेमिक में अभी बुरी हालात के अंदर है, तो उनके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो कोविड की वैक्सीन को बढ़ा सके। तो इस बात से क्या हुआ, कुछ कंट्रीज तो जॉन बाइडेन की स्टेटमेंट के साथ अग्री हो गए, कुछ क्या हो गया आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई इस बात को लेकर। द ओरिजिनल पर्पस फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यही जो मैंने अभी बताया था। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जस्ट इमेजिन करें कि अगर मैंने कोविड-19 की जो वैक्सीन है, मैंने उसको इन्वेंट किया, मैंने उसका सर्वे किया, उसका रिसर्च किया, उसके बाद मैंने उस वैक्सीन को बनाया, तो उस वैक्सीन के ऊपर मेरा राइट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो राइट क्या है, मान लो फिलहाल इस पेंडेमिक के दौरान जितनी भी कंट्रीज है जिनका वैक्सीन के ऊपर क्या है राइट है, इंटेलेक्चुअल राइट है, तो उनको क्या कर देना चाहिए, वे ऑफ कर देना चाहिए, वो राइट उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल पेंडेमिक की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी कंट्रीज भी उस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज कर सके। तो इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो क्या था, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए फॉर सच वैक्सीन के लिए in the context of ongoing pandemic was drafted at WTO by India and South Africa last year। और ये जो ओरिजिनल जो अगर बात करते हैं, जो प्रपोजल था, ये प्रपोजल किसने रखा था, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि अभी फिलहाल ऑनगोइंग पेंडेमिक, ये जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, जो फिलहाल ये जो महामारी चल रही है कोरोना, वो ड्राफ्टेड, और ये जो प्रपोजल है वो कब रखा गया था, ड्राफ्टेड का मतलब हो गया इसका जो प्रारूप तैयार करना, इसका जो मॉडल तैयार करना, वो किसने तैयार किया था, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने तैयार किया था। और इसको कहां पर, मतलब एट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब वहां पर इसका प्रारूप तैयार किया था। और कहीं ना कहीं ये जो एक प्रपोजल था, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने WTO को ये प्रपोजल दिया था, लास्ट ईयर की बात है। मंथ्स बिफोर इट वाज टेबल्ड का मतलब किसी चीज को सामने रखना, पेश करना, मतलब ये जो प्रपोजल है, मतलब ये प्रपोजल सामने रखने से पहले, महीनों पहले, ड्यूरिंग द 2020 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब अमेरिका के अंदर 2020 की बात है, अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति इलेक्शन होने थे, राष्ट्रपति को लेकर चुनाव होने थे, ईस्ट वाइल का जो मतलब होता है भूतपूर्व कैंडिडेट, ये किसके लिए यूज किया गया, जो बाइडेन के लिए यूज किया गया। उन्होंने बाउड का मतलब इस बात का लिए शपथ लेना, कसम लेना, दैट शुड ही विन, अगर वो जीतते हैं, ही वुड एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी विद द कंट्रीज। देखिए, उन्होंने इस बात का क्या कहा था, अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जीतते हैं, तो उन्होंने इस बात का कमिट किया था, इस बात का प्रॉमिस किया था, इस बात की शपथ ली थी कि जैसे अगर वो जीतते हैं तो वो क्या करेंगे, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो वो वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है, जिस भी टेक्निक को लेकर अमेरिका ने अपनी वैक्सीन को बनाया है, वो टेक्नोलॉजी वो कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे दैट नीडेड इट, मतलब वो कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उस टेक्नोलॉजी की, जिससे कि वो भी वैक्सीन को बना सके और इस पेंडेमिक से लड़ सके। परहैप्स, शायद, एंटिसिपेटिंग, अंदाजा लगाना, एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का अंदाजा लगाना, द डीप chasm of inequality in the vaccine access। और जब ये बात मतलब जो बाइडेन ने बोली थी, तो शायद ये बात उन्होंने अंदाजा लगाकर बोला था इस बात को लेकर, क्योंकि डीप चाजम का मीनिंग होगा खाई, ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब हो गया, देखो इक्वालिटी का मतलब समानता, इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता, इन वैक्सीन एक्सेस, क्योंकि वैक्सीन एक्सेस को लेकर बहुत बड़ी एक खाई है, जो कि असमानता वाली खाई है, मींस एक बहुत बड़ी असमानता है कंट्रीज को लेकर, उसकी एक्सेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिसके पास वैक्सीन का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, जबकि कुछ पुअर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वैक्सीन अभी तक पहुंची भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जॉन बाइडेन ने बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपना टेक्नोलॉजी जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि जो पुअर कंट्रीज है या जो कंट्री फिलहाल जिनके पास वैक्सीन नहीं है वो वैक्सीन को बना सके। Now that his administration has proclaimed, now that his administration has proclaimed, proclaim का मतलब अनाउंसमेंट करना,
इट्स इंटेंट टू फुलफिल द प्रॉमिस। अब मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, उसका जो प्रशासन है, जो उन्होंने मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया था, अब वो टाइम आ गया, वो अपनी इंटेंट को, अपनी विश को फुलफिल करना चाहते हैं, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहते हैं। इट मस्ट कम एट इट मस्ट कम एज अ बिटर रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है एहसास, राइट। लेकिन जॉन बाइडेन ने ये जो बात बोली थी वो रियली में प्रेज वर्दी है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इट मस्ट कम एज अ बिटर रियलाइजेशन, लेकिन जैसा उसने उम्मीद किया था उसके हिसाब से नहीं, बल्कि एक बिटर, एक कड़वा रियलाइजेशन, एक एहसास। मतलब इस स्टेटमेंट के साथ मतलब कुछ ऐसे बिटर रियलाइजेशन आए, कुछ कड़वे मतलब एहसास आए, वो क्या थे देखते हैं। दैट वर्ड साउंड वेल इंटेंशन, मतलब उनका तो पर्पस क्या था, वेल इंटेंशन। वेल इंटेंशन का मतलब, इंटेंशन क्या होता है आपका, मतलब आपका जो इंटेंशन क्या है, लाइक वेल इंटेंशन होना चाहिए, आपका जो सुविचार होना चाहिए, इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रो डेवलपिंग कंट्रीज, वो जो कंट्रीज डेवलपिंग है, जिनके पास फिलहाल वैक्सीन की कमी है, पॉलिसी स्टांस, और उनका जो स्टांस था कि उन कंट्रीज को क्या है, उन कंट्रीज को ये जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन को बनाकर उनको शेयर करना चाहिए, हैज बीन रिबफ्ड। रिबफ्ड का मतलब होता है अस्वीकार करना, बाय द मेजर मेजर ईयू नेशंस। ईयू का मतलब आप बोल सकते यूरोपियन नेशंस। जो यूरोपियन नेशंस है उसके कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, जो जो बाइडेन ने ये जो स्टेटमेंट बोली है कि हमें वेल इंटेंशन होना चाहिए, और प्रो डेवलपिंग कंट्रीज जो कि डेवलप कर रही है उनके साथ हमें ये वैक्सीन का जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करना चाहिए। तो इस बात को कुछ कंट्री जो यूरोपियन नेशंस के अंदर आती है उन कंट्रीज ने इसको रिवर्फ किया, अस्वीकार किया, यानी वो उसकी बात से असहमत रहे। एंड मेट विद काउंटर सजेशन, बल्कि उन्होंने क्या किया, सजेशंस भी दिए कि उन्होंने यूरोपियन नेशंस के अंदर जो कंट्रीज है जो कि जो बाइडेन की बात से सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने सजेशन भी दिया दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स अनकंफर्टेबल। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, तो हो सकता है कि जो डेमोक्रेट्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है किसके, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के, हो सकता है कि वो उनके सजेशन से वो भी अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि जैसा उन्होंने उम्मीद किया था कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी बात थी। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस के जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इसकी बात से सहमत नहीं हुए, तो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है कि मान लो यूएस के जो डेमोक्रेट्स हैं जो कि लिटरली हेल्प करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो इस काउंटर बैक से या इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि जो बाइडेन ने इस बात को बोला कि टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, प्रेज वर्दी है। कहीं ना कहीं उसकी बात को यूरोपियन नेशंस में से कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इस बात से सहमत नहीं है, और उसको उन्होंने काउंटर बैक किया, कहीं ना कहीं उसको डिस्प्यूट किया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अभी। द फर्स्ट पुशबैक, पुशबैक का मतलब होता है वापस धक्का देना। तो मतलब ये जो बात मतलब जो बाइडेन ने बोली थी, तो सबसे पहला धक्का कहां से मिला, सेल्वो। सेल्वो का मतलब होता है धमाका। मतलब ये जो पहला धक्का मिला कि मतलब जो बाइडेन की बात को, स्टेटमेंट को अग्री नहीं किया, उसको डिस्प्यूट किया, तो ये पहला धमाका कहां से मिला, ये पहला पुश वापस धक्का किससे मिला, जर्मनी से मिला। यानी जर्मनी ने सबसे पहले डिस्प्यूट किया, विच सेड दैट, यानी जर्मनी ने बोला इट वुड क्रिएट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब सीवियर बहुत ज्यादा, मतलब क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, कि अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब दिक्कतें आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की प्रोडक्शन को लेकर अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, तो बहुत बड़ा एक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। इकोइंग, इकोइंग का मतलब गूंजना, द व्यू ऑफ मेजर फार्मा कॉर्पोरेशंस। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत बड़ा क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएगा। ये बात बोली है जर्मनी ने, कहीं ना कहीं जो बाइडेन की बात को डिसएग्री करते हुए, कि अगर हम ऐसा कुछ करते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें कॉपरेशन की कमी हो जाएगी, उनमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाएगा। वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट, जबकि मतलब फ्रेंच, जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इम्यूनल मैक्रॉन, उनका कहना क्या था, हैड अपीयर्ड, मतलब दिखाई पड़ना, रिलेटिवली लेस हॉस्टाइल टू कंसिडरिंग द प्रपोजल अर्लियर। मतलब अगर मतलब जब ये प्रपोज पहले दिया गया था, प्रपोजल दिया गया था, तो उस टाइम जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो हॉस्टाइल नहीं दिखाई पड़ रहे थे। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण,
मतलब जब ये स्टेटमेंट बोली गई थी तो फ्रांस की तरफ से मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा डिसएग्रीमेंट वाला कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। तो फ्रांस ने कोई ऐसा मतलब एक जिसको आप बोल सकते हैं होस्टाइल रवैया नहीं दिखाया था उस टाइम भी। ही लेस्ड आउट का मतलब होता है जमकर बरसना, राइट। ही लेस्ड आउट एट द एंग्लो सेक्शंस। देखो एंग्लो सेक्शंस किसके लिए यूज किया गया? द रेजिडेंट्स ऑफ इंग्लैंड के लिए यूज किया गया है। तो मतलब जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो जमकर बरसे थे किनके ऊपर? एंग्लो सेक्शंस के ऊपर। फॉर इंपेडिंग का जो मतलब होता है बाधा डालना, impeding vaccine availability globally by blocking the export of ingredients, right? ingredients का मतलब सामग्री बोल सकते हो। तो जब मतलब पहली बात तो ये है कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इम्यूनल मैक्रोन, पहले तो उनका जो रवैया था इस बात को लेकर ज्यादा हॉस्टाइल नहीं था, ज्यादा शत्रुतापूर्ण नहीं था, बल्कि वो इस बात पर भी बरसे थे किनके ऊपर? एंग्लो सेक्शंस के ऊपर। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इंपीड किया था क्या चीज को? कि उन्होंने इस बात को मतलब बाधा डाली थी कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी की, वैक्सीन को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? ब्लॉक कर दिया था। जिन इंग्रेडिएंट्स से मतलब ये वैक्सीन बनती है उनको ब्लॉक कर लिया। और इस बात को लेकर मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो किस पे बरसे थे? एंग्लो सेक्शंस पे बरसे थे। देयर आर मेरिट्स का मतलब फायदा हो गया। देयर आर मेरिट्स टू द आर्ग्यूमेंट, इस मतलब टू द आर्ग्यूमेंट दैट एन आईपीआर वेवर, मतलब ऑब्वियस सी बात है देयर मेरिट्स टू द आर्ग्यूमेंट, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है इस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ कुछ फायदे हैं। दैट एन आईपीआर वेवर, कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको छूट मिलना चाहिए। मतलब ये जो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैंने जो अभी बताया था कि अगर आपका कोई क्रिएशन है तो उस क्रिएशन को दूसरी कंट्रीज में यूज कर पाए, वेवर का मतलब छूट मिलना। इवन इट वर टू बिकम अ रियलिटी, अगर मतलब चलो सच्चाई में अगर इस पे छूट मिल भी जाती है, रियलिटी में इसको एग्जीक्यूट किया भी जाता है, अगर दूसरी कंट्रीज अपनी इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि मतलब उनके क्रिएशन को यूज किया जा सकता है, मे नॉट इंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट। और मतलब इससे क्या होगा? मतलब इससे भी पूरा का पूरा रिजॉल्व का सॉल्यूशन करना द वैक्सीन डेफिसिट का मतलब होता है कमी, राइट, अभाव। इश्यू इन कंट्रीज सफरिंग इन द वर्स्ट ऑफ द पेंडेमिक नाउ, मतलब उन कंट्रीज के अंदर अगर मान लो कि आईपीआर के तहत अगर मतलब उस क्रिएशन को छूट मिल जाती है कि दूसरी कंट्रीज में उसके क्रिएशन को, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, तो इससे भी पूरे की पूरा जो एक वैक्सीन का जो डेफिसिट बना हुआ है, अभाव बना हुआ है, कमी बनी हुई है, उससे भी मतलब इसका सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इस पेंडेमिक से बुरी तरीके से सफर कर रही हैं। फर्स्ट द ग्रांट ऑफ वेवर्स वुड हैव टू बी कंपनी, तो यहाँ पर सजेशन दिया है एडिटर ने कि फर्स्ट सबसे पहले तो ग्रांट छूट मिलना और वेवर, ये जो मतलब आईपीआर के ऊपर जो छूट मिलनी चाहिए वुड हैव टू बी अकम्पनीड के साथ टुगेदर विद बाय टेक ट्रांसफर। तो सबसे पहले छूट क्या मिलनी चाहिए? कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सके, कि मान लो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे। दैट प्रोवाइड्स जेनरिक का मतलब सामान्य फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, जो मतलब जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो वैक्सीन को बनाते हैं विद द रिक्विजिट ट्रेन्ड पर्सनल, रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड, अपेक्षित, ट्रेन पर्सनल मतलब जो उस वैक्सीन को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटर ने इस बात को बोला कि चलो ठीक है कि सबसे पहले तो मतलब अगर इसको हमें एग्जीक्यूट करना भी है तो प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए कि जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपना जो उनका टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना चाहिए उन कंट्रीज को जहां पे वैक्सीन का डेफिसिट है, जहां पे पेंडेमिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है। उनके साथ साथ फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी साथ के साथ रिक्विजिट ट्रेन पर्सनल, मतलब अपने जो ट्रेन पर्सनल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो पहले टेक्नोलॉजी प्लस ट्रेन्ड पर्सनल अवेलेबल कराने चाहिए, एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल भी देना चाहिए, कच्चा माल जो है मैंने उस वैक्सीन को बनाने के लिए, एंड हाई टेक इक्विपमेंट, और साथ के साथ जो इक्विपमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आएंगे वो भी दिए जाने चाहिए। एंड प्रोडक्शन नो हाउ का जो मीनिंग होता है तकनीकी जानकारी जिसको बोल सकते हैं, और साथ के साथ तकनीकी जानकारी भी साझा करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब जो पुअर कंट्रीज हैं जो वैक्सीन नहीं बना पाई है, जहाँ पे स्कार्सिटी है वैक्सीन की, तो वहां पर उनको क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए और ट्रेन पर्सनल को शेयर करना चाहिए, रॉ मटेरियल उनको देना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट देना चाहिए, और प्रोडक्शन को लेकर जो भी नो हाउ, प्रोडक्शन को लेकर जो भी तकनीकी जानकारी वो भी साझा करनी चाहिए।
सेकंड, दूसरी चीज क्या है, they must be scientifically convincing answer to the question how many vaccine then produced by these generic manufacturers। और साथ के साथ इस बात का भी क्या होना चाहिए, इस बात का भी आंसर होना चाहिए, कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए। कन्विंसिंग मतलब समझाने वाला। इस बात का भी आंसर होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके को फॉलो करते हैं, साइंटिफिक तरीकों को फॉलो करते हैं, तो आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए, वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स। जेनरिक का मतलब हो गया सामान्य, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब कितनी वैक्सीन बना पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, उनको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, मतलब उनको इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे, तो उसके बाद इस बात का आंसर तो होना चाहिए कि ये जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितना वैक्सीन बना पाएंगे। इन ऑल लाइकलीहुड ईयर्स, लाइकलीहुड ईयर्स मतलब इन ऑल लाइकलीहुड, किस वेज के अंदर, ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आने वाले जो साल है उसके अंदर अगर उनको टेक्नोलॉजी भी साझा कर दी जाती है, उनके साथ जो हाई टेक गैजेट्स है वो भी साझा कर दिए जाते हैं, नो हाउ जो तकनीकी जानकारी शेयर कर दी जाती है, तो ये जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कितना वैक्सीन बना पाएंगे आज से आगे आने वाले सालों तक। वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, क्या वो मतलब जो सेफ्टी के लिए, जो सेफ्टी का, सुरक्षा को लेकर जो टेस्ट होने हैं, क्या वो उसको पास कर पाएंगे। इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है कि मान लो रोग प्रतिरोधक शक्ति, एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है क्षमता, क्या वो उस टेस्ट को जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है, साथ एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव एफिकेसी, जो क्षमता जो आपकी बॉडी है, वो जो कि आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, क्या वो वैक्सीन बिल्कुल क्या वो वैक्सीन एफिशिएंट है किसको, कोविड को रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें का भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो उन सारे जेनरिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। चलो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी दे दी, सारी इक्विपमेंट भी दे दिए, और उन्होंने अपना तकनीकी जानकारी भी दे दी, तो कहीं ना कहीं ये जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास भी ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि वो कितनी वैक्सीन बनाने वाले हैं, उनकी वैक्सीन कितनी ज्यादा सेफ और सिक्योर होगी, क्या वो एक्चुअल में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा पाएगी, उसकी एफिकेसी कितनी होगी। तो इन क्वेश्चंस का आंसर उनको करना होगा, राइट। द थर्ड, और तीसरा सवाल क्या आता है, द थर्ड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे प्रभाव कह सकते हो। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड। और तीसरा क्या है, साथ के साथ मतलब जो सप्लाई चेन है, जो पूर्ति को लेकर जो चेन सिस्टम है हमारा, जो वैक्सीन को लेकर, उसको प्रोडक्शन को लेकर शुड बी एग्जामिन, उसको बारीकी से जांचने की जरूरत है, जिससे कि सप्लाई जो होता है वैक्सीन का, जो सप्लाई है उसको बारीकी से जांचने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर लेते हैं, जिससे कि मतलब कि बहुत बड़ी स्कार्सिटी पैदा हो जाती है, कमी पैदा हो जाती है। सो मेजर डिसरप्शन माइट बी अवॉइडेड। और अगर हम इस चेन सिस्टम को, अगर सप्लाई चेन सिस्टम को प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं तो इससे क्या होगा, सो मेजर डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है बाधाएं कह सकते हो, अवरोध कह सकते हो, तो उसको क्या किया जा सकता है, माइट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड किया जा सकता है। फाइनली और लास्ट में आखिरकार, ऑल्टरनेटिव options to urgently address vaccine shortfall should be considered। और इसके साथ साथ मान लो इन केस इतने सारे मतलब मेजर्स को फॉलो करने के बाद भी अगर मान लो कि वैक्सीन का शॉर्टफॉल हो जाता है, शॉर्टफॉल का मतलब कमी हो जाती है, तो वो कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे जिससे कि जो वैक्सीन का शॉर्टफॉल है उसको कंसिडर किया जा सके, उससे निपटा जा सके। इंक्लूडिंग developed nations sharing a significantly greater part of their vaccine stockpiles, stockpiles का मतलब भंडार। तो इसके साथ साथ क्या होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास स्टॉक पाइल्स का मतलब भंडार है वैक्सीन का, तो वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैक्सीन, मतलब वो अपने जो मतलब उनका ग्रेटर पार्ट मतलब जितना वैक्सीन उनको रिक्वायर्ड है वो वैक्सीन तो वो रख सकते हैं, लेकिन जितना वैक्सीन उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा है क्या वो उस वैक्सीन को देंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। यानी जितना वैक्सीन उनको रिक्वायर्ड है वो वैक्सीन रख सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा उनके पास है तो वैक्सीन को क्या करना चाहिए, उनको उन कंट्रीज को शेयर करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लेटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड, मतलब जैसे मैंने अभी बताया, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लेटर मतलब यहाँ पर बाद वाला डेवलप्ड नेशन की बात चल रही है, एक्सीड बढ़ा हुआ होना प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड। प्रोजेक्टेड का मतलब
मतलब जो एक्सपेक्टेड था, मान लो जिन कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक नीड है उससे ज्यादा जो वैक्सीन है, तो उन वैक्सीन को स्टॉक करने की बजाय उनको उन कंट्रीज को देना चाहिए जिन कंट्रीज में वैक्सीन के शॉर्टफॉल चल रहा है, कहीं ना कहीं स्कार्सिटी है, जो पेंडेमिक से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, तो उनको शेयर करना चाहिए अपना वैक्सीन को। इंडीड, सचमुच, देयर इज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा लगाना या अटकलबाजी लगाना, स्पेकुलेशन दैट द इंटेंशन, इंटेंशन मतलब जो आपका सोच है बिहाइंड मिस्टर बाइडन विवर प्रोक्लेमेशन माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम। देखो, जहां तक मैं सोचता हूं मिस्टर बाइडन का जो इंटेंशन है, ये जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने किया है, जो अनाउंसमेंट किया है, माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम। आउटकम का मतलब रिजल्ट हो गया, तो उनका मतलब ये जो है कोविड-19 को लेकर उनका जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात का फेवर करता है। इससे इसेंशियली जरूरत के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली टेक्टिक का मतलब हो गया कार्यनीति, टू परस्यूट pharmaceutical companies to accept less painful measures including, तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन का ये जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ फेवर करता है कि मतलब जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको अपनी जो कार्यशैली है, कार्यनीति है, उसको परस्यूट करना चाहिए, उसको समझाना। फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहीं ना कहीं उनके अनाउंसमेंट ये है कि वो समझाना चाहते हैं कि उनको अपना जो टेक्टिक है वो क्या करना चाहिए, टू एक्सेप्ट लेस पेनफुल मेजर्स, कि मतलब वो मतलब लेस पेनफुल मेजर्स, मतलब उनको जो अपना फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, मतलब उनको जो अपना मतलब जो भी वो मेजर्स यूज करते हैं वो पेनफुल ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब वो सिंपल होने चाहिए, मतलब सिंपल होना चाहिए जिससे कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, एंड इंक्लूडिंग शेयर सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी विलिंगली। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको मानवता के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर फिलहाल इस पेंडेमिक के दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को विलिंगली, अपनी इच्छा से दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए, एंड अग्रिंग टू, या फिर अग्रिंग सहमत होना, ज्वाइंट वेंचर, वेंचर का मतलब यहाँ पर व्यापार करना, राइट। तो उनको क्या होना चाहिए, या वो ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, टू इंक्रीज, जिसे बढ़ा सके ग्लोबल प्रोडक्शन, जिससे कि कोविड का जो वैक्सीन है उसका ग्लोबल प्रोडक्शन वो बढ़ा सके एक्सपीडिशियसली। देखो, एक्सपीडिशियसली का मीनिंग होता है शीघ्रता से, इमीडिएटली, मतलब जल्दी से, मतलब जिससे कि वो क्या कर सके, इस कोविड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसको जल्दी से बढ़ा सके, एंड सिंपली प्रोड्यूस मोर डोजेस, और वो ज्यादा से ज्यादा डोजेस को बना पाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस, अफोर्डेबल में जिसको अफोर्ड किया जा सकता है। अब ऐसा भी प्राइस ना हो कि जिससे कि मतलब उस प्राइस को अफोर्ड ही ना किया जा सके, तो मतलब ये जो पहली बात है, टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहिए, या फिर कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है, और ज्यादा से ज्यादा शीघ्रता से उनको प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, जो कोविड की वैक्सीन है उनको अफोर्डेबल प्राइस पे बनाना चाहिए, टू डोनेट डायरेक्टली टू वेयर इट नीड्स मोस्ट सीवियर, स्पेशली इंडिया। और वैक्सीन को डोनेट करना चाहिए डायरेक्टली उस जगह पे सबसे ज्यादा, मतलब जहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है और वहां पर बहुत ज्यादा नीड है वैक्सीन की, स्पेशली इंडिया। और जहां मतलब खासतौर पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल वैक्सीन को लेकर शॉर्टफॉल चल रहा है, स्कार्सिटी चल रही है, तो इस तरह की चीजों को मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। सो एज फार एज आई टू अंडरस्टैंड, जहां तक मैं सहमत हूँ जो बाइडेन की बात से, कि एग्जैक्टली मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको दूसरी पुअर कंट्रीज या उन कंट्रीज के साथ जहां पर मतलब वैक्सीन की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी चल रही है, तो उनको वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए, बिकॉज अभी फिलहाल टाइम पैसे बनाने का नहीं है, इट्स टाइम टू शो ह्यूमैनिटी, ये मानवता दिखाने का टाइम है। तो इस तरीके से इस पैंडेमिक को क्या हो सकता है, इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पैंडेमिक को हराया जा सकता है, तो एक दूसरे का कॉपरेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट। So this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.